Hello Unstoppables, how are you doing? Awesome, great, fantastic. So Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic प्रैक्टिस सेशन ऑफ अनस्टॉपेबल एकेडमी। आज की धमाकेदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Come on, say recite. I am the best I can do. If I can do, you can do. I'm the best I can do. If I can do, you can do. Now we have to go further, and I'm going to ask questions, and you have to answer them. Can you do that? Yes, sir. Okay. So just a minute. Oh come on, yaar. What happened? Here you go. Here is the mic for you. मैं तैयार हूँ। I'm ready. मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to play. मैं खेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम खेलने के लिए तैयार नहीं हो। I'm ready to play, but you cannot ready to play. I'm ready to play, but you are not ready to play. Come on, say. I'm ready to play, but you are not ready to play. You are not ready to play. मेरे पास पैसा है। मैं खेलने वाला हूँ, लेकिन तुम नहीं खेलने वाले हो। I am about to play, but you are not about to play. Okay, तुम्हें खेलना चाहिए। You should play. तुम्हें पढ़ना चाहिए। You should study. मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए। I should study, but you should not study. I should study, but you should not study. मेरे पास पैसा होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होना चाहिए। मेरे पास पैसा होना चाहिए। या I चाहिए आगे तो शुड लगेगा। हाँ? और पास होने की बात रही तो हैव लगेगा। तो I should have money। I should have money, but you should not have money. क्लियर है ना? I should have money, but you should not have money. मेरे पास पैसा है, लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है। I have money, but you have not money. वही तो देखना है सर जी। have, has, had, used to, need to, dare to मेन वर्ब हो सकते हैं, लेकिन अभी सॉरी हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, लेकिन मेन वर्ब की तरह लेकर चल रहे हैं। और जब मेन वर्ब की तरह लेकर चल रहे हैं, तो वहां पर हम किसकी सुपर पावर यूज करेंगे? डू की सुपर पावर। अब प्रेजेंट में डू डज लगेगा, नेगेटिव में डोंट हो जाएगा, डजंट हो जाएगा, और पास्ट में डिड लगेगा तो डिडंट हो जाएगा। कुछ समझ आया? चलो बनाते हैं फिर। मेरे पास पैसा नहीं है। I do not have money. I do not have money, which means I don't have money. I don't have money. मेरे पास पैसा था। I had money. I had money. अब मेरे पास पैसा नहीं है। अब मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास I don't have money. I don't have money. मेरे पास पैसा था। मेरे पास पैसा नहीं था। I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं था। I didn't. पास्ट में I didn't. मेरे पास पैसा नहीं था। I didn't have money. और मेरे पास पैसा नहीं होगा। I will not have money, जिसको आप कर सकते हो won't have money। won't have money. सर जी फ्यूचर की बात हो रही है, will के बगल में लगेगा तो क्या हो जाएगा? will not मिलके won't बनते हैं। क्या बनते हैं? Won't. तो I won't have money। I won't have money. प्रेजेंट में I don't have money, देन वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा did में, तो I didn't have money। फ्यूचर में तो will पहले से है, तो will not हो जाएगा won't। क्लियर हो गया? ओके। तो उसके पास पैसा है। He had money. उसके पास पैसा था। He will have money. He had money. He had money। और उसके पास पैसा होगा। He will have money. उसके पास पैसा नहीं है। He does not have money. He does not have money। Superb यार, I really appreciate that। उसके पास पैसा नहीं था। उसके पास पैसा नहीं। He does not have money. उसके पास पैसा नहीं था। He does not have money. Listen, you have to improve your listening power. Okay, जब वो आप लिसन करते हो, at that time you must be sure whether that sentence belongs to present tense, past tense और future tense। मतलब क्या? सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है और फ्यूचर का है। और ये पता कैसे चलेगा? लास्ट शुरू में लो सब्जेक्ट को और लास्ट में चलो जाओ भैया उल्टो चलो। ओके, तो पहले इसे पता करना है। सेकंड, अगर जिसमें हेल्पिंग वर्ब है और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि हैव, हैज, हैड, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, इनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की तरह भी काम करेंगे। और बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब है। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बगल में नॉट लगा दो, और जिसमें नहीं है उनमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर प्रेजेंट में डू डज लगाओ, पास्ट में डिड लगाओ, फ्यूचर में जरूरत ही नहीं क्योंकि विल पहले से ही है। कुछ समझे? और जब इस तरीके से आप आगे चल के बनाते रहोगे तो इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं तैयार हूँ। I'm ready. मैं जाने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to play. मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to play. मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। I'm ready to play। मैं खेलने वाला हूँ। I am about to play. मैं खेलने वाला हूँ, लेकिन तुम नहीं खेलने वाले हो। मैं खेलने वाला हूँ। I am about to play, but you are not about to play. You are not about to play। You are about to not. पहले to भी आता है ना? हाँ। तो I am about to play, but you are not about to play। Okay, let's move further। मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, लेकिन तुम चाय पीने का शौकीन नहीं हो। I am found out taking tea, but you cannot found out taking tea. कैसे सर जी, किधर से? I am fond of taking tea, but You
आर नॉट Not- फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, ठीक है ना, कैन के बगल में वर्ब आती है, मीन वर्ब आती है। सो आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी बट यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। ओके, मैं चाय पीने का शौकीन था लेकिन तुम चाय पीने के शौकीन नहीं थे। मैं चाय पीने का शौकीन था। आई एम फाउंड ऑफ। लिसन टू द सेंटेंस प्रॉपर्ली। विच टेंस डज इट बिलोंग टू? मैं चाय पीने का शौकीन था, हाँ। पास्ट। हाँ, तो बनाइए, मैं चाय पीने का शौकीन था। मैं चाय पीने का शौकीन था। Yeah. आई वॉज फाउंड ऑफ टेकिंग टी। आई वॉज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, Tea. लेकिन तुम चाय पीने के शौकीन नहीं थे। बट यू कैन नॉट। अरे सर जी, नहीं, क्या यू क्या आर कर रहे नॉट हो? टेकिंग। यू यू आर फाउंड। तुम चाय पीने के शौकीन नहीं थे। यू आर नॉट फाउंड ऑफ टेकिंग टी। अब देखो पास्ट में वर लगता है, ठीक है ना, तो यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर टू बी है तो टू बी का प्रेजेंट इज एम आर होता है, टू बी का पास्ट वाज वर होता है, और टू बी का फ्यूचर विल बी होता है। तो ये सब क्लियर होना चाहिए, कुछ समझे जी? हाँ। हाँ, अच्छा, समझ के समझ जाओगे तो बनने लगेगा। लेट्स मूव फर्दर। मैं चाय पीने का शौकीन होऊंगा लेकिन तुम चाय पीने के शौकीन नहीं होगे। मैं चाय पीने का शौकीन होऊंगा। या आई विल बी फाउंड ऑफ टेकिंग टी। लेकिन तुम चाय पीने के शौकीन नहीं होगे। बट यू कैन नॉट। यू विल बी नॉट। यू विल नॉट बी। यू विल नॉट बी टेकिंग टी। अच्छा, यू विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। यू विल नॉट बी फाउंड ऑफ टेकिंग। कुछ समझे? तीन सेंटेंस दिया। हाँ। रिपीट करता हूँ आपके लिए। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी बट यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। आई वॉज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी बट यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, एंड आई विल बी फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी बट यू विल नॉट बी फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। क्लियर हो गया? सुनाइए। ओ सॉरी, या गो ऑन। Start I am found out taking tea, but you will be not. You are not taking tea. You are not Taking tea. अच्छा, You are not found out taking tea. yeah, next Past. I was found out taking tea, but you were not found out taking tea. Okay, next. I will be found out taking tea, but you will not be taking tea. You will not be Found out taking fond of taking tea. Is that clear to you? तुम इंग्लिश बोल पाओगे? tea. तुम इंग्लिश बोल पाओगे. You are speaking English. Listen to the sentence properly. तुम इंग्लिश बोल पाओगे? तुम इंग्लिश बोल पाओगे. You are have to speak English. जब कुछ कर पाने की बात होती है, क्या बोला? जब कुछ कर पाने की बात होती है या कुछ कर लेने की बात होती है, वहां पर किसका यूज होता है? एबल टू, जिसका मतलब होता है पाता है, लेता। क्लियर ना? जहां पर कुछ कर पाने की बात करोगे, औकात की बात करोगे, दम की बात करोगे, एबिलिटी की बात करोगे, क्षमता की बात करोगे, वहां पर एबल टू ही आता है। ठीक है ना? हाँ। और जब वहां पर आता है तो तुम इंग्लिश बोल पाओगे, तो एबल टू तो आएगा, लेकिन फ्यूचर में है तो एबल टू के पहले बी आता है, तो फ्यूचर का भी होता है विल बी। तो यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल पाओगे? You will be able to speak English. क्लियर है ना? तुम इंग्लिश बोल पाते हो, तुम इंग्लिश बोल पाते थे, तुम इंग्लिश बोल पाओगे। तुम इंग्लिश बोल पाते हो? You तुम इंग्लिश बोल will पाते be. तुम इंग्लिश बोल पाते हो? तुम इंग्लिश बोल पाते हो. Come on, make it. You are able to speak English. You are able to speak English. तुम इंग्लिश बोल पाते थे You are able to speak और English. तुम इंग्लिश बोल पाओगे। You will be able to speak. You will be able to speak English. Is that clear? Let's move. मैं जाने वाला था। मैं जाने वाला था. मैं जाने वाला था। I am about to go. Is that right? मैं जाने वाला था. Yeah. I was about to go. I was क्वेश्चन about खुद से to. पूछना सही क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले मेन तो बात यही है ना कि प्रेजेंट का है, पास्ट का, कि फ्यूचर का है। बाकी चीजें तो बाद में आती हैं। ये सुन, जब पहचान ही नहीं पाओगे प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का, तो बनाओगे क्या? और अगर बना भी दिए तो गारंटी क्या कि सही होने वाला है? तो उसके लिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबसे पहले 3 ही दरवाजे मिलते हैं। सेंटेंस दिया, सबसे पहले सेंटेंस को सुन लिया, सुनने के बाद देखा सब्जेक्ट क्या है, लास्ट में क्या है, फिर आगे पास 3 दरवाजे जिनसे होकर जाना है। प्रेजेंट का दरवाजा, पास्ट का दरवाजा, फ्यूचर का दरवाजा। अब उन दरवाजों से होकर जाना है। तो पता कैसे कर पाओगे कि आपके लिए सही दरवाजा कौन है? लास्ट से पता, वो बताएगा है, था, होगा। तो उसको पता करके आपको दरवाजों को चूज करके आगे जाना है और फिर सेंटेंस बनाकर मुझे बता देना है। समझे? कुछ गेम जैसा है, राइट? कैसा गेम है? पहले आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी, ओके? मतलब
पहले एक राक्षस आएगा फिर राक्षस को ऊपर से नीचे देखना है, ओके, फिर राक्षस के ऊपर देखना है क्या है और राक्षस के नीचे देखना है क्या है, हाँ ओके। जब हमें पता चल जाए एग्जैक्टली है क्या, तो फिर अच्छा सा रास्ता देकर हमें निकल जाना है ताकि राक्षस उधर से ना आ पाए, हाँ समझ गए। चलो भाई लेट्स मूव फॉर। मेरे पास पैसा है, आई एम मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मुझे जाना है। आई एम गो, आया क्या मुझे बोले? जाना है। मुझे जाना है, आई मुझे जाना मुझे है, जाना है। आई एम गो, आई एम गो किधर से? मुझे I- जाना है। आई मुझे लास्ट में क्या जाना है? लास्ट में क्या है? लास्ट ना है, ना है, ना है, ना है, ना है। एक को मत लेना। आई हैव गो, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना है, यू हैव टू प्ले, तुम्हें खेलना था, यू तुम्हें खेलना था, यू हैव टू प्ले, तुम्हें डांस करना था। यू हैव टू डांस, मम्मी मुझे सोना है, मम्मी मुझे सोना है। मम्मी आई एम स्लीपिंग, अच्छा, मम्मी आई हैड टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप, सोना है, ना है, ना है। हाँ। तो मम्मी I मुझे have सोना to- है, मम्मी आई हैव टू स्लीप, मम्मी मुझे स्कूल जाना है। मम्मी आई मुझे स्कूल जाना है, या आई आई हैव टू हैव गो टू गो टू स्कूल। जब कहीं जाते हो आई हैव टू गो टू स्कूल, क्लियर हो गया। मम्मी मुझे स्कूल जाना है, मम्मी आई हैव टू गो टू स्कूल। मम्मी मुझे डांस करना है, मम्मी आई मम्मी मुझे डांस करना है, मम्मी आई हैव अबाउट टू डांस, आई हैव टू डांस, I have to dance. अबाउट टू क्यों लगाया? ओके, वाला कहीं पर भी नहीं ना है आ गया, पढ़ता है आ गया, हैव टू हैज टू का यूज होगा। ना था पढ़ता था हैड टू, और ना होगा पढ़ता होगा पढ़ेगा विल हैव टू। ओके, सो मम्मी मुझे डांस करना है, आई हैव टू डांस। ओके, मम्मी आई हैव टू डांस। मम्मी मुझे डांस करना है क्योंकि मैं डांस कर सकता हूँ। मम्मी या मुझे डांस करना है, मम्मी मुझे डांस करना है, आई हैव टू डांस, या क्योंकि मैं डांस कर सकता हूँ, या बिकॉज बिकॉज मैं डांस कर सकता हूँ। मैं डांस कर सकता हूँ, या make it- आई यूज टू डांस, अरे बाप रे, कर सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ, कम ऑन, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, आई सकता हूँ। सकता हूँ, आई नीड टू डांस, क्या आई कैन, डंडा है मेरे आसपास क्या? सर जी सकता है आगे तो करने लगाओगे। हाँ, मैं डांस कर सकता हूँ, आई कैन डांस। तुम जा सकते हो, यू कैन गो, तुम्हें डांस करना चाहिए। यू शुड डांस, मैं नाचा करता था, मैं नाचा करता था, आई कैन डांस, मैं नाचा करता था, मैं नाचा करता था, मैं नाचा करता था। मेक इट, मेक इट, मेक इट। मैं नाचा करता था, या कोई काम किया करता था, मैं नाचा करता था, आई आई नीड, मैं नाचा करता था, मतलब कोई काम किया करता करता था। था। क्या लगाते कोई काम किया करता था के लिए? कोई काम किया करता था, हाँ जी, आई आई यूज्ड टू डांस। यूज टू डांस, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं टीवी देखा करता था, आई यूज टू वॉच टीवी, आई यूज टू वॉच टीवी। मैं टीवी देखा करता था लेकिन तुम टीवी नहीं देखा करते थे। आई यूज टू वॉच टीवी, लेकिन बट यू कैन नॉट वॉच टीवी, हाँ? बट मैं टीवी देखा करता था लेकिन तुम टीवी नहीं देखा करते थे, उसी का नेगेटिव है। हाँ, हाँ, मैं टीवी देखा करता था, आई यूज टू वॉच टीवी, बट यू कैन नॉट यूज टू, नहीं, हाँ, you used to not watch you didn't use to watch you TV. didn't used to watch TV, Got it? I used to watch TV, मैं टीवी देखा करता था, but you didn't use to watch TV, लेकिन तुम टीवी नहीं देखा करते थे। Is that clear? मैं वहाँ जाया करता था लेकिन तुम वहाँ नहीं जाया करते थे। मैं वहाँ जाया करता था, मैं वहाँ जाया करता था, आई नीड टू, मैं वहाँ जाया करता था। सर क्लियर होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन जाया लगे तो करता गड़बड़ है ना। था, आई यूज टू गो हियर, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज टू गो देयर, या लेकिन तुम वहाँ नहीं जाया करते थे। बट you didn't go not there, फोकस फोकस, देखना अच्छे सुनना। ओके, ऑफ कोर्स यूज टू लगा है तो डिड लगेगा। अब जब डिड लगा तो मेन वर्ब आजाद हो जाएगी। तो आई यूज्ड टू गो देयर बट यू डिड नॉट यूज टू गो देयर। क्या बोला? you didn't यूज टू used to गो go देयर। there, मैं खेला करता था लेकिन तुम नहीं खेला करते थे। I used to play, but you didn't used to play. आई यूज टू प्ले बट यू डिडंट यूज टू प्ले। मैं तुम्हारी मदद किया करता था।
कम ऑन, मैं तुम्हारी मदद किया करता था। I am help you. आई यूज्ड टू हेल्प यू। I used to help you, but लेकिन तुम मेरी मदद नहीं किया करते थे। लेकिन तुम मेरी मदद नहीं किया करते थे। या But you cannot. बट You didn't not यू help डिडंट me. यूज टू हेल्प मी। You didn't used to help me. आई यूज टू हेल्प यू बट यू डिडंट यूज टू हेल्प मी। ओके, मुझे जाने की जरूरत है लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मुझे जाने की जरूरत है। I used to go. आई नीड टू गो। I need to go, but you cannot. यू But- कैन नॉट गो। But you didn't not go. मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो, लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, प्रेजेंट का तो है। फिर डिड क्यों लगाया? अगेन ट्रांसलेटेड, मुझे जाने की जरूरत है लेकिन तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। I need to go, but you यू इनमें you- मेन बार आजाद ना होगी। सर बिल्कुल आजाद होगी। बाय द वे नीड टू की बात करें तो पहले से ही नीड टू अपने असल रूप में है, नीड है, हाँ। असल रूप में है, तो यू डोंट नीड टू बस कर दोगे, दैट्स You इट। don't need to. यू डोंट नीड टू गो। आजाद को आजाद क्या करोगे? जो आजाद नहीं, नीड्स होता तो नीड कर देते। क्या बोला? Need कर दे। नीडेड होता तो नीड कर देते, नीड्स होता तो नीड कर देते। और कब? जब डू डज और डिड आए तब, ओनली देन। डू के पास ही वो सुपर पावर है ना, बाकी किसी के पास नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है लेकिन तुम में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। कम ऑन। उम्मीद है। अरे हिम्मत हिम्मत हिम्मत, दम। मुझ में हिम्मत, हिम्मत, dare। हाँ, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। मुझे कम ऑन, मेक इट क्विक यार। I आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। कम ऑन। dare to speak English, but you cannot dare to speak. ये कैन कैन क्यों बाद में बार बार आ रहा है? नहीं, क्या बार- क्या दोस्ती हो गई क्या उससे? इतनी गहरी दोस्ती मत करो कि मैं हिम्मत है नहीं बोल रहा हूँ, आप कैन को लाकर रख लो, फिर हिम्मत है नहीं बोल रहा, फिर कैन को लाकर रख बोल रहे हो। भाई डेयर टू मेन वर्ब है, हाँ। उसके हिसाब से फिर बनाओ। मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है लेकिन तुम में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। I dare to speak English, but you can नहीं, but नहीं, you यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। नहीं, बोल दो। but you यू didn't नॉट क्या बोल रहे हैं? you डोंट डेयर टू स्पीक इंग्लिश। don't dare to speak कुछ तो क्वेश्चनिंग करना है। डिड लगा तो क्यों लगा? रीजन होगा ना, पास हो तो तब लगता। डू डज क्यों लगेगा? प्रेजेंट है तो लगता। ओके, उसे खाना खाने की जरूरत है। उसे खाना खाने की जरूरत है। he need to eat food. इज दैट राइट? ही नीड टू ईट फूड, इज दैट राइट? उसे खाना खाने की जरूरत हाँ। है। नहीं, तो क्या सही है? used to यूज्ड टू मींस क्या होता है? नहीं, used to उसे खाना खाने की जरूरत है। ट्रांसलेट उसे खाना खाने की जरूरत है। या टेल मी। ही बस जरूरत है तो क्या बोल दोगे? जरूरत है को? जरूरत है को dare to नहीं, वो तो हिम्मत है। वो तो हिम्मत है। जरूरत है जरूरत है नीड टू। need to जरूरत है। जरूरत है। और किया करता था। किया करता था used to। मेक इट क्लियर यार, विदाउट ये कंफ्यूजन में नहीं होगा काम। और इसमें देयर्स रियली नथिंग इन इट। आपको क्या करना है, जो आपके जिसमें कंफ्यूजन हो तो उससे रिलेटेड सेंटेंस बना डालो। आराम से बैठो और सेंटेंस बना डालो, आ जाएंगे। ओके, तो मुझे उसे जाने की जरूरत है। he need to go। ही नीड टू गो, रॉन्ग। सही क्या हुआ? उसे जाने की जरूरत है। या अ, आपको ध्यान ये तो- रखना है बाबा, प्रेजेंट में आई को आगे तो चलती है। हाँ। ही शी इट अव्वल, हाँ, इनके साथ क्या होगा? ही शीट अव्वल अलग से लिखा तरफ में मैंने। ही शीट अव्वल सिंगुलर है ये। हाँ। और जब सिंगुलर है तो क्या? कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंगुलर है तो लास्ट में ऐसे लगेगा तो ना। लगाओ, नहीं लगाओ। दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग यू टू डू। he needs to eat food। ही नीड्स टू ईट फूड, उसे जाने की जरूरत है। he needs to go। उसे खेलने की जरूरत है। he needs to play। उसे पढ़ने की जरूरत है। he needs to तुम्हें study। इंग्लिश बोलने की जरूरत है। you needs to speak यू English। नीड, you need to speak। क्योंकि ही शीट अव्वल को ही पकड़ना है, चार को। ही शीट अव्वल, बाकी सब में नीड लगा देना। ओके, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। यू नीड टू स्टडी, तुम्हें जाने की जरूरत है। you need to go। राम को बोलने की जरूरत है। राम राम
हाँ, राम नीड्स टू स्पीक। राम नीड्स टू स्पीक, राम को बोलने की जरूरत नहीं है। राम डू नॉट। राम डू नॉट की डज नॉट। अब आप बताओ। डू नॉट डू नॉट तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही शीट अव्वल के साथ यस वाला सेक्शन लगता है। हाँ। और स्पेशली अव्वल की जगह पर किसी का भी नाम आ जाएगा। तो वहाँ पर राम लिखिए, अव्वल लिखिए, जय लिखिए, दैट डजंट मैटर। इज दैट क्लियर? तो राम डजंट नीड टू स्पीक। वो राम डजंट नीड टू स्पीक। राम को खाना खाने की जरूरत नहीं है। राम डजंट ईट। राम डजंट नीड टू ईट। राम डजंट नीड टू ईट। राम को बोलने की जरूरत नहीं है। राम डजंट नीड टू स्टडी। राम डजंट नीड टू स्पीक। स्पीक। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। आई डिडंट नीड टू स्लीप। पास्ट का है क्या? सोने की जरूरत नहीं है। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रेजेंट का है। तो बनाओ। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। मुझे सोने की जरूरत नहीं है। आई नीड टू। आई डोंट नीड टू स्लीप। आई डोंट नीड टू स्लीप। क्यों बोला ऐसे मैंने? नॉट लगाना था। हाँ। मेन वर्ब के पहले आएगा नॉट। और जब नॉट अकेला नहीं आएगा उसके लिए हेल्प चाहिए। और हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा। प्रेजेंट में डू डज हेल्पिंग लगती है और आई के साथ डू लगेगा। गॉट इट? सो आई डोंट नीड टू स्पीक। आई डोंट नीड टू स्पीक। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू स्पीक। ओके। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पैसा ही पैसा है। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्पीक। अच्छा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। यू डोंट स्पीक। यू डोंट नीड टू स्पीक। यू डोंट नीड टू स्पीक। मेरे पास पैसा ही पैसा है। आई हैव मनी। आई हैव नथिंग बट मनी। पैसा मेरे पास ही पैसा। आई हैव नथिंग बट मनी। आई हैव नथिंग बट मनी। मेरे पास पैसा ही पैसा है। ओके। कमरे में मच्छर ही मच्छर है। मस्कीटोज मतलब होता है मच्छर। कमरे में मच्छर ही देयर इज अ रूम। कमरे में मच्छर ही मच्छर है। कमरे में मच्छर ही मच्छर है। देयर इज मस्कीटो इन द रूम। देयर इज नथिंग बट मस्कीटोज इन द रूम। मच्छर ही मच्छर है। मच्छर बस बोलते तो आप बोलते देयर आर मस्कीटोज इन द रूम, चलेगा। देयर मस्कीटो। लेकिन मच्छर ही मच्छर जब बोलो तो वहाँ पर नथिंग बट का यूज होगा। सो देयर इज नथिंग बट मस्कीटोज इन द रूम। क्या बोला? देयर इज नथिंग बट मस्कीटोज इन द रूम। क्लियर हो गया? लेट्स मूव फर्दर। ओके। उसके पास पैसा है। ही हैव मनी। उसके पास पैसा नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है। उसके ही पास डू नॉट हैव मनी। ही डू नॉट हैव मनी। इज दैट राइट? उसके पास पैसा नहीं है। या उसके पास पैसा नहीं है। He does not have money. He does not have money. Okay. You of course by taking some time you are able to make the sentences in the right way. But this is not enough, Sarji. As soon as I give you the sentence, I need the answer. And for that thing you need to work harder. Got it? You really need to work harder. You are able to translate the sentences by taking some time. कंफ्यूजन है कुछ, चला जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मेहनत करते रहोगे तो चला जाएगा। बट जस्ट प्रैक्टिस इन अ वे सो दैट यू आर एबल टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज। एज सुन एज आई गिव यू सेंटेंस द आंसर इज रेडी देयर। ओके। इतने अपने आप को प्रैक्टिस करके उस लेवल पे ला लेना है सर कि यहाँ से मैं क्वेश्चन दो और उधर से आंसर तैयार है। इफ यू कैन डू दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। गॉट इट? देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच यू कैन आंसर लाइक दैट ओनली, बट इन दिस वे यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। मैं इंग्लिश बोलने का आदी हूँ। I am used to speak English. मैं इंग्लिश बोलने का आदी था। I was used to need to. I was used to speak English. I was used to speak English. तुम्हें इंग्लिश बोलने का आदी होना चाहिए। तुम्हें इंग्लिश बोलने का आदी होना चाहिए। You used to speak English. चाहिए। You should. अब होना देखो, used to के पहले क्या आता है? अगर आदी होने की बात लो तो used to के पहले आता है be। आता है बी प्लस टू बी प्लस यूज टू होता है आदि होना। बाद में अगर अकेले यूज टू का मतलब देखो, उसका मतलब कोई किया करता था, राइट? और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन टू बी प्लस यूज टू उसका मतलब होता है आदि होना, किसी आदत में होना। टू बी प्लस यूज टू। या राइट। मैं आदि हूँ, मैं इंग्लिश बोलने का आदि हूँ। आई एम यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश, समथिंग लाइक दैट। तो तुम्हें इंग्लिश बोलने का आदि होना चाहिए, तो आप बोलोगे चाहिए अगर तो शुड लगेगा, और यूज टू के पहले बी लगता है और वहाँ पर होना भी आ रहा है, तो यू शुड बी यूज टू। क्या बोला? यू शुड बी यूज टू स्पीक इंग्लिश। स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर हो गया? मैं इंग्लिश बोलने का आदि हुआ करता था। आई एम यूज टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, आई वॉज यूज टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज यूज टू। आई वॉज मैं था, या तो आई वॉज यूज टू स्पीक इंग्लिश। ओके। जाओ। जाओ को क्या बोलोगे? गो। आओ। कम। डांस करो। डांस। मेरे साथ डांस करो। डांस विथ मी। डांस विथ मी नॉर्मल से। ओके।
In this way you have to move further. By the way, let's practice a little more. Okay, मेरे पास पैसा ही पैसा है. I have nothing but money. मेरे पास बाइक्स ही बाइक्स हैं. I have nothing but bikes. तुम्हें अच्छा होना चाहिए. Y- तुम्हें अच्छा होना चाहिए. You are good. तुम अच्छे हो. You You are are good. good. तुम अच्छे हो. तुम्हें अच्छा होना चाहिए. You should go. You should good. You should good. तुम्हें अच्छा होना हाँ चाहिए. जी. तुम्हें के लिए यू लगाया, चाहिए के लिए शुड लगाया, होना के लिए क्या लगाया? होना हाँ, क्या लगाया? कुछ लगाया? नहीं. तो लगाओ. तुम्हें अच्छा होना चाहिए. You should. You should. होना के लिए. क्या लगाओगे होना के लिए? तुम्हें अच्छा होना चाहिए. अच्छा के लिए गुड भी लगा दिया. हाँ. तो तुम्हें के लिए तुम्हें अच्छा के लिए गुड लगाया. तुम्हें अच्छा होना के लिए कुछ नहीं लगाया, चाहिए के लिए शुड लगाया. अब होना के लिए यहाँ पर क्या लगाओगे? और होना ही मेन वर्ब है, राइट? हाँ. तो बताओ. सर होना के लिए बी लगेगा. बी. अरे बाबा होना भूल गए. बी का मतलब होता है होना और टू हैव का मतलब होता है पास होना. हाँ हाँ. हाँ, तो यहाँ पर टू बी ना लगेगा, बी लगे अरे टू अकेले. बी मतलब वही है बी. ओके, टू बी उसका एग्जैक्टली असली रूप होता है, इन्फिनिटिव रूप होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में बी लगता है. क्लियर है ना? तो यू शुड बी गुड. तुम्हें You अच्छा should होना. be good. तुम्हें मेरा भाई होना चाहिए. You should my brother. यू शुड माई ब्रदर. अच्छा, तुम्हें मेरा भाई होना होना चाहिए. You should be my brother. यू शुड बी माई ब्रदर. मैं तैयार होऊंगा. I am ready. मैं तैयार होऊंगा. मैं तैयार होऊंगा. I will be ready. आई विल बी रेडी. जिसमें से गा के लिए आपने विल लगा दिया, होना के लिए बी लगा दिया. सो आई विल बी रेडी. मैं तैयार होऊंगा. आई विल बी रेडी. तुम तैयार होगे. You will be ready. हम तैयार होंगे. We are ready. हाँ, We will be ready. वी विल बी रेडी. हमें तैयार होने की जरूरत है. हमें तैयार होने की जरूरत है. Yeah. We need to. वी नीड टू बी रेडी. We need to be ready. क्लियर है ना? बी लगेगा क्योंकि होना है, तैयार होना है. हमें तैयार होने की हिम्मत है. हमें तैयार होने की हिम्मत है. We dare to be ready. ओके, वे शायद तैयार हों. वे शायद तैयार हों. You have. वे शायद तैयार हों. They have. आइयो, किधर जाइयो? अरे ध्यान लगाइयो थोड़ा. वे शायद तैयार हों. शायद. दे must. बहुत बढ़िया सर जी. मस्ट मीन्स होता है जरूर. शायद, में शायद, नहीं हाँ, शायद. में. और माइट मीन शायद ही. में. तो वे शायद तैयार हों, तो दे में. They may ready. अच्छा, मैं शायद तैयार हूँ. हो होने की बात हो रही है. हाँ. तो बी लगेगा. They be ready. दे May be ready. They may be ready. अगर टू बी में जाएगा तो बी लगा दो, टू हैव में जाएगा तो हैव लगा दो. डिसाइड कर लेना. उनके पास शायद पैसा होगा. उनके पास शायद पैसा होगा. उनके पास they have money. सर जी ऐसे मत करो उनके यार. पास शायद पैसा होगा. शायद. जो सबसे लास्ट में होता है वो पहले they आता है. may They may have be money. money. अरे अब क्या बी क्यों लगाओगे? नहीं लगाएगा. या तो हैव लगा लो या तो टू बी लगा लो. ओके, सो दे शायद में. अच्छा, पैसा होगा. हैव मनी. They may have money. उनके पास शायद बाइसिकल होगी. They may have a bicycle. ओके, उन्हें शायद बुखार होगी. They may have a बुखार cold. कोल्ड. दे में हैव अ कोल्ड. व्हाट? कोल्ड मीन्स सर्दी होती है सर जी. फीवर मीन्स होता है बुखार. इधर से मैं भी, हाँ चलो सही है. इधर से मैं भी लगा पड़ा हूँ. सही है. ओके, सो दे में हैव अ कोल्ड. They may have a cold. उन्हें साथ सर दर्द होगा. They may have a headache. हेडेक नहीं हो, हेड एक वो एच नहीं है, एक है. ओके, सो दे में हैव अ हेडेक. उन्हें शायद ही सर दर्द होगा. They might have a headache. They might have a headache. Open the door, please. Go in there. Someone is knocking the door. जो आपको क्वेश्चन था, that was उन्हें शायद शादी सर दर्द होगा. उन्हें शायद ही सर दर्द होगा. Yeah. They might have a headache. They might have a headache. उन्हें शायद सर दर्द होगा. They might. शायद सर दर्द होगा. They may have headache. और उन्हें जरूर सर दर्द होगा. जरूर. अरे मस्त लगाओ. So they must headache. must
हैव अ हेडेक। दे मस्ट हैव अ हेडेक। Clear हैव अ तो ना लगेगा। हाँ? तुम उन्हें एक सर्द है। अरे सर्दी वहां पर फ्रेज टाइप में, ठीक है ना। हाँ। ये सरदर्द जैसे है ना, जैसे हैव अ हेडेक, हैव अ कोल्ड, हैव अ फीवर, ये फ्रेज होते हैं। फ्रेज मतलब जो जैसा है वैसे यूज होते हैं। ओके, इनमें ए लगेगा। इनमें लगेगा। ठीक है। ओके, सो दे मस्ट हैव अ हेडेक। हाँ। और वे शायद सरदर्द होंगे। वे शायद वे सर्द। शायद सरदर्द होंगे। दे हैव अ हेडेक। सुन लेना अच्छे से। अगर मैं बोलूं उन्हें शायद सरदर्द होगा, उन्हें होगा, हाँ। तो दे मे हैव अ हेडेक। लेकिन अगर वे शायद सरदर्द होंगे, यहाँ पर उनके पास सरदर्द नहीं है, वे खुद सरदर्द है, तो वे शायद सरदर्द होंगे। सो दे मे बी दे में बी हेडेक। अ हेडेक। कुछ समझे? दे में बी अ हेडेक। एक जगह उनके पास सरदर्द है, एक जगह वो खुद सरदर्द है। मैं बोलूं उनके पास शायद सरदर्द होगा, उन्हें शायद सरदर्द होगा, तो आप बोलो उन्हें मतलब उनके पास होगा, सो दे मे हैव अ हेडेक। लेकिन वे शायद सरदर्द होंगे, दे में बी हैव अ दे हेडेक। मे बी अ हेडेक। मैं बोलूं मैं सरदर्द हूं, मैं आई एम अ हेडेक, आई एम अ और मुझे सरदर्द है, आई हैव आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। गॉट इट? हाँ। मैं खेलते खेलते ऊब गया हूं। मैं खेलते खेलते हो गया हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ प्लेइंग। अरे बाप रे, ऊब गया, सिक ऑफ, ये तो फेड अप विद लगाने का। हाँ। हाँ। आई एम सिक ऑफ प्लेइंग। अब मैं रोते रोते ऊब गया हूँ। आई एम सिक ऑफ क्राइंग। आई एम सिक ऑफ क्राइंग। मैं सोते सोते ऊब गया हूँ। आई एम सिक ऑफ स्लीपिंग। मैं गेम खेलते खेलते ऊब गया हूँ। आई एम सिक ऑफ प्लेइंग। आई एम सिक ऑफ प्लेइंग गेम। गॉट इट? प्लेइंग। ओके, मैं गाली देकर शर्मिंदा हूँ। आई एम अब्यूसिंग। आई एम अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग। आई एम असेम्ड ऑफ मैं अब्यूसिंग। बोलकर शर्मिंदा हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ स्पीकिंग। मैं डांस करके शर्मिंदा हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ डांसिंग। मैं दौड़ करके शर्मिंदा हूँ। आई एम असेम्ड ऑफ रनिंग। मैं तुम्हें पीट करके शर्मिंदा हूँ। आई एम बीट। आई एम अशेम्ड ऑफ बीटिंग यू। आई एम असेम्ड ऑफ बीटिंग यू। राम मुझे पढ़ा करके शर्मिंदा था। राम इज सुनना, राम मुझे पढ़ा करके शर्मिंदा था। हाँ। राम इज राम वाज। आंसर प्रॉपर्ली। या राम वाज राम वाज राम वाज अशेम्ड ऑफ टीचिंग मी। राम वाज असेम्ड ऑफ टीचिंग मी। आप मुझे गाली देकर शर्मिंदा होगे। आप मतलब तुम, आप मुझे गाली देकर शर्मिंदा होगे। यू गाली देकर शर्मिंदा हो गए। यू विल बी अब्यूजिंग मी। यू विल बी अब्यूजिंग मी। क्या होगे पहले? गाली देकर शर्मिंदा। आप मुझे गाली देकर शर्मिंदा होगे। शर्मिंदा होने के लिए कुछ तो लगाओ। बी। यू विल बी अशेम्ड ऑफ। यू विल बी असेम्ड ऑफ अब्यूजिंग मी। अरे जब तक अशेम्ड ऑफ नहीं लगाओगे तो कैसे जान पाओगे कि आप शर्मिंदा होने की बात कर रहे हो? सही बोला ना? हाँ, तो यू विल बी अशेम्ड ऑफ अब्यूजिंग मी। ओके, आपके पास पैसा होगा। यू हैव मनी। हाँ, आपके पास पैसा होगा। आपके पास पैसा होगा। यू हैव मनी। यू हैव मनी। आप पैसा होगा। आपके पास पैसा होगा। यू हैव अ मनी। सर जी, यू हैव मनी का मतलब होता है आपके पास पैसा है। यू हैड मनी, आपके पास पैसा You था। had money, हाँ। आपको डिसाइड करने की प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है, तो यू विल हैव मनी, आपके पास पैसा होगा। गॉट इट? इन दिस वे यू हैव टू प्रैक्टिस हार्डर। गॉट इट? Okay, just by having knowledge you can't really speak. For that thing you need to practice as much as you can. So you will practice. Hi, what's up? Oh hi, oh hi. Okay, let it be. Got it? तो मेहनत करने के लिए तैयार? Yes. तैयार जवान? Yes sir. लड़ने के लिए तैयार? Yes sir. So tomorrow you have to practice more, and then I will be Yes. asking questions, and next time you don't have to get stuck. You used to need to dare to come on यार. अच्छे से प्रैक्टिस करो उनकी. डेली अटकते हो. Okay? Is that clear? So I think this much of practice session is enough for today. Yes or no? So thank you very much unstoppables for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be Unstoppable. be Unstoppable. be Unstoppable. I am Unstoppable. I am Unstoppable. unstoppable. I am unstoppable. Thank you very much. Thank you. Okay, that's enough. Oh my.